बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली स्टोरीज़ बाय काशिफ अमान। आज हम एक चारा डिस्कस करने जा रहे हैं। नया मुतारफ़ होने वाला चारा है और सर्दियों का एक बेहतरीन चारा है। सर्दियों के जो शदीद सर्दियों के महीने हैं उसके अंदर हम इसके 4 से 5 कट ले सकते हैं। आज हम इसका मुकम्मल तरीका काश्त से शुरू करके बुवाई से शुरू करके दोबारा बीज की कटाई तक की मुकम्मल तफसीली वीडियो है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ साथ हम इस चारे की अफादियत पे भी बात करेंगे। सर्दियों के अंदर अक्सर इलाकों के अंदर चारा जात की कमी रहती है क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं जिनमें लूसन और बरसीम हैं। लूसन चारों का बादशाह है, लेकिन सर्दियों के अंदर इसकी ग्रोथ भी मुतासर होती है। इसके साथ हमें मज़ीद चारा जात की ज़रूरत होती है जिसमें हमारे पास ऑप्शन बरसीम बचता है, लेकिन बरसीम के अंदर ग़िज़ाइयत उस हिसाब से नहीं है, ड्राई मैटर कम है, इसके अलावा फारा वगैरह की वजह बनता है। इसके साथ हमें खुश्क जो चारा जात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसकी जगह पे इसी मौसम में उगाया जाने वाला एक चारा है राय ग्रास। सिर्फ सर्दियों के 3 महीनों के अंदर ये 3 से 4 या 5 तक कट आसानी के साथ दे सकता है और हर कट पे इसके टिलर्स की तादाद जो है वो बढ़ती रहती है। तो हम शुरू करते हैं इसके बुवाई के तरीके पर। सबसे पहला ज़मीन की तैयारी का मरहला है। ज़मीन की तैयारी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जिस तरह लूसन या बरसीम के लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर लेज़र करवाएं। लेज़र करवाने के बाद इसको बिल्कुल उसी तरह तैयार करना है जिस तरह लूसन या बरसीम के लिए तैयार किया जाता है। दौर लगवाएं, दौर के बाद एक रूटावेटर दें और उसके बाद आप पाशी कर दें। अब पाशी के बाद कुछ वक्त दें। अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो जल्दी ही छट्टा दे दें। हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सीड की। आइडियाज़ वालों से हमने ऑनलाइन सीड मंगवाया है। पहले भी हम इनसे सीड मंगवाते हैं और ये बेहतरीन क्वालिटी के बीज होते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ़ 3 कनाल का बीज लिया है, इसलिए उन्होंने जो पैकिंग है वो ख़ुद करके दी है। तो ये किसी और सीड का है पैकेट, लेकिन इसके अंदर बीज जो है वो राय ग्रास का है। इस तरह का राय ग्रास का बीज होता है। अच्छी क्वालिटी का और सेहतमंद बीज है। इस बीज के अंदर हम अपनी तरफ से कुछ बरसीम का बीज ऐड करेंगे। ये बीज एक कनाल के अंदर 1 किलो बीज डाला जाता है। ये हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है मिक्स कर रहे हैं। इसी मिक्स किए हुए बीज को प्रोटीन ग्रास का नाम दे के बीज सेल किया जाता है और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। इसके अंदर सस्ते बीज जैसे बरसीम वगैरह का बीज शामिल कर दिया जाता है, यानी ये बीजों का मिक्सचर होता है जिसे प्रोटीन ग्रास कहा जाता है। ये इसके अंदर सरसों का बीज भी हम शामिल कर रहे हैं। अगर आप शामिल ना करना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है। ये पानी जो है वो ज़्यादा खुश्क हो गया है। कैमरे के नज़दीक वाली साइड पे कुछ पानी थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा है। तो ये बीज, इससे कोई मसला नहीं है, ये ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त कर जाता है और हल्के कलर सेम वाले ज़मीन के अंदर भी आसानी के साथ उग जाता है। अगर कहीं पे ये मतलब दूर दूर बीज उगे तो ये अपनी जगह भी बाद में मुकम्मल कर लेता है। छोटे हाथ का छट्टा रख के जिस तरह बारीक बीज का छट्टा दिया जाता है गब छट के तरीके से, बिल्कुल उसी तरह इसका छट्टा देना है। लंबा भाव हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ पे कैमरे की जो एक्सेस है वो नहीं रहेगी। एक दफ़ा आप इसे अगर शुमालन जनूबन छट्टा दे रहे हैं तो दूसरा छट्टा आप इसे शर्कन गरबन दे दें। इस तरह बीज जो है वो डबल हो जाएगा। बारीक बीज और कम वज़न का बीज होने की वजह से ये आसानी के साथ एक कनाल के अंदर छट्टा किया जा सकता है। हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड भी हैं और रैंडम टॉपिक्स पे भी हैं। हम कोई माहिर ज़राअत या लाइफ स्टॉक नहीं है, अपने तजर्बात जो हैं वो शेयर कर रहे हैं।
वो लोग जो नई नई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें हमारे चैनल से काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा नेपियर ग्रास पे और रूट ग्रास पे हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, वो भी विज़िट कीजिए। इस तरह आपने सारे एरिया के अंदर छट्टा दे देना ना। आगे आपके साथ इसका उगाव शेयर करेंगे, उगाव के बाद इसकी कटाई शेयर करेंगे और आखिर में आपके साथ इसका जो बीज जो हमने ख़ुद बनाया है दोबारा से उसकी वीडियो शेयर करेंगे। ये इस तरह का वत्तर था जिसके अंदर हमने छट्टा किया है। जैसे कोई वीडियो बनी है वो ये ज़्यादा पानी वाली जगह थी। ये जो सिर्फ 3 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये जो बारीक सुई नुमा आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये राई ग्रास के पौधे हैं। इसके अलावा जो हमने बीज मिक्स किए थे बरसीम और सरसों के, वो आपको इसके अलावा इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उगा हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो इसके अंदर खला रह गया हो। ये 3 दिन बाद का रिज़ल्ट है और ये है हमारा 7 दिन बाद का रिज़ल्ट। सब्ज़ा अच्छी तरह से नज़र आने लग गया है। ये आप देख सकते हैं कि कितना घना उगा हुआ है। ये एक कनाल के अंदर 1 किलो बीज राई ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। ये वाहिद चारा है जो शदीद कोरे के अंदर भी ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ैट पाई जाती है। इसके पत्ते हल्की सी धूप के अंदर भी आपको चमकते हुए नज़र आएंगे। उस फैट की वजह से ये कोरे को भी बर्दाश्त कर सकता है और इसकी ग्रोथ जो है वो कोरे के अंदर भी रूटीन में होती रहती है और यही खसूसियत इसे बरसीम और लूसन वगैरह से मुमताज़ करती है। इसके अलावा इसके अंदर ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम प्रोटीन ग्रास भी रखा गया है। ये आपको 1 महीने बाद का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। वीडियो पे ज़्यादा टिलरिंग और अच्छी ग्रोथ लेने के लिए इसका पहला कट जो है वो जितना जल्दी हो सके उसे पहला कट ले लें। इस तरह इसके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बनेंगे नीचे से और अगला कट जो है वो बेहतरीन आएगा। ये आप देख रहे हैं, एक दफ़ा इसे यूरिया दिया गया है सिर्फ, और ये आपके पत्ते की लंबाई देख रहे हैं। इसके अलावा आपने जो इसकी डेंसिटी है वो पहले देखी थी कि पौधे कितने घने हैं, और उसके बाद ये इंतहाई नरम चारा है, इसलिए इसकी कटाई जो है वो बहुत आसान है। इंतहाई नरमी के साथ जो है इसे काटा जा सकता है। ये 1 महीने बाद का इसका रिज़ल्ट है। अब हम इसकी पहली कटाई जो है वो शुरू कर देंगे। मार्च के तकरीबन मिड के अंदर इस पे बीज निकलना शुरू हो जाते हैं और बीज बहुत जल्दी इसके झड़ते हैं, इसलिए जब ये आधा यानी कि 30% अगर झड़ चुका हो और बाकी जो है कुछ बीज पक चुके हों और कुछ हल्के हल्के कच्चे हों, तो उस वक्त इसकी आप कटाई शुरू कर दें और कुछ 2 से 3 दिन धूप लगवाने के बाद इसके बीज को आप भिगोने की तरह या वैसे झाड़ सकते हैं। हमने इसके बीज की कटाई जो है वो शुरू कर दी है और इसका बीज हम इस दफ़ा ख़ुद तैयार कर रहे हैं और अपना बीज जो है वो उगाने की वीडियो आपके साथ इस सीज़न के अंदर शेयर करेंगे। इसकी बुआई का सीज़न जो है वो कोहरा पड़ने से 2 हफ्ते पहले इसका बेहतरीन मौसम होता है, यानी जब भी लूसन या बरसीम की बुआई का मौसम आता है तो साथ ही राई ग्रास की बुआई का भी वही सीज़न होता है। और तरीक़ा काश्त जो है ये मुकम्मल वही है जो लूसन और बरसीम का होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अल्लाह।